हथिया हथिया शोर कैला गधो ना ले अइला हो। एक भोजपुरी में कहावत सुने हैं ना आप लोग, गांव में आप बहन है हमारी। अब देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा समृद्धि दल से अमित सिंह है, बातचीत करेंगे। जी हां, बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू होगा। महागठबंधन की सरकार 25 में तो फिक्स है आना। तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, डोमिसाइल नीति 100% वो लागू करेंगे, महागठबंधन की सरकार आएगी। तो कैसे देखते हैं इनके बयान को अमित जी? ये बयान तो स्वागत योग्य बयान है। मैं इस बात को बहुत पहले से कह रहा हूँ कि भाई हर राज्य में, जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में अपना अपना डोमिसाइल नीति बनाकर रखा है। एक तो बिहार में अरे नौकरी दी भी कितनी जा सकती है, 1% न 1.5% यही दिया जा सकता है। लेकिन उस नौकरी में भी दूसरे प्रदेश के लोग आकर ले लें और यहाँ के बच्चे ऐसे रह जाएं, तो ये बात थोड़ा खर जाती है। और हमको लगता है कि उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। मैं भी इस बात को हमेशा से उठाते रहा हूँ। और एक बात है, लगता है कि नीतीश कुमार जी भी चुनाव को पहले लागू मत कर दें, और कर दें, कोई कर दे भाई। राजनीति का फायदा किसको लेना है, जिसको लेना है ले लो यार। हम भी एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, हमको क्रेडिट नहीं चाहिए, हमको कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, बिहार का भला हो जाना चाहिए, बिहार के हमारे भाइयों का भला हो जाए, बस हमारा इतना ही कहना है। डोमिसाइल पे इससे ज्यादा क्या कहें, लागू कर दीजिए। दूसरा सवाल, आरजेडी पहले मां बहन योजना लाया था, अब कांग्रेस भी घोषणा कर दिया है। तो महागठबंधन में दोनों पार्टी है, तो एक ही योजना को दोनों लोग सहमति जताते, दोनों लोग अलग अलग से क्यों योजनाओं को वो लोग सामने रख रहे हैं? अब हो सके दिल्ली वाला हल करे कांग्रेस पार्टी, यहाँ कौन जानता है, या प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये कौन जानता है। रही बात मां बहन योजना की, तो तत्काल हमको दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि ये लागू कोई भी पार्टी कर पाएगी। अगर कर दी ना तो बिहार कंगाल हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता है। अब जाइए ना, बगल में बेंगलुरु है कर्नाटका में, अभी वहां कुछ स्कीम इस तरह का ही चल रहा है। परिस्थितियां ये है कि जिस बेंगलुरु शहर में पहले जाया करते थे, सड़कें, हॉस्पिटल, सब कुछ सरकारी सेक्टर का बहुत चकाचक हुआ करता था, आज वहां शहर के सड़कों पे भर होने का गड्ढा है। तो देखिए, कोई योजना, अरे आप नीति ऐसी बनाइए जिस नीति में बिहार के लोगों को उस लायक बनाने का मतलब क्षमता डेवलप कराइए, ताकि वो खुद स्वरोजगार कर सकें। आप उनको उस स्तर पे मदद दीजिए। ये तो विकलांग बनाने वाली बात हो जाएगी, मानसिक तौर पे गुलाम बनाने वाली बात हो जाएगी। क्यों देंगे आप 2500 रुपया, क्यों देंगे? हमारी उन बहनों को सबल और सक्षम बनाइए ना, पढ़ाई के क्षेत्र में, उनके स्वरोजगार के क्षेत्र में, या जिन भी क्षेत्रों में बनाना है उनको इतना सक्षम बना दीजिए। आप स्टेट लेवल पे एक ऐसा पॉलिसी डिसाइड कीजिए कि उनको घर बैठे रोजगार मिले, वो अपने घर में, वो जो घर में काम करना चाहती हैं घर में करेंगी, जो घर से बाहर करना चाहती हैं बाहर करेंगी। मतलब उनको इस हिसाब से ये तो 2500 देंगे, कभी फ्री सिलेंडर देंगे, किसी लोकतंत्र के लिए, किसी देश के लिए अच्छा है क्या? आप तो बिल्कुल पंगु बना दीजिएगा, और 5 किलो राशन दे के जैसे दे रहे हैं आप। तो बहुत लोगों के दिमाग में, हम लोग ग्राउंड पे इन चीजों को देख रहे हैं कि वो राशन के नाम पे 4 परिवार है, चारों परिवार ले रहा है, और वो जहां 30 दिन काम करना चाहिए वो तो 10 दिन काम करता है कि बस हमको तेल मसाला ये वो कपड़े के लिए पैसे चाहिए, बाकी तो फ्री का सरकार दे ही रही है। तो इससे देश और राज्य की प्रगति नहीं होती है, किसी सूरत में प्रगति नहीं होती है। हाँ, योजना और नीति ऐसी लाइए जिससे ये सब कुछ स्वावलंबी हो जाए, सब खुद स्वावलंबी हो जाए। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बिहार दौरे पे, लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। अभी तो बिहार मक्का मदीना है ना, बिहार अभी मक्का मदीना है, राजनीति का मक्का मदीना। हाँ, कभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, कभी राहुल गांधी जी आएंगे, सब लोग आएंगे। सबों को याद बिहार की तभी आती है जब बिहार से वोट लेना होता है। सबकी याद, सबों की, बिहारियों की याद तब आती है ट्रेन देने की अच्छी अच्छी, जब बिहार से मजदूर का
पलायन करवाना होता है, द्रुत गति से कहीं अपने गंतव्य पे पहुंचाना होता है। उसके बाद कोई बिहार का सुध लेने वाला नहीं है, कोई नहीं लेने वाला है। सब छलने ही आया है यहां और छल ही रहा है। अभी तो बिहारवासी को तय करना है कि भाई आप चले जाएंगे, लेकिन हाँ देश के प्रधानमंत्री हैं। ये राजनीतिक बात हो गई, इसलिए मैं ये बोला देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री के रूप में हम उनका हृदय से स्वागत करेंगे। देश के नागरिक होने के नाते आए, स्वागत है, हम चाहेंगे। और हमारी ये गुजारिश होगी कि हमारे राष्ट्र के मुखिया हैं, बिहार नीचे से प्रथम स्थान पे है, जरा इसको निकाल दीजिए इससे। और प्रदेश बढ़े पड़े हैं। अब जैसे आपके कई पुत्र हैं तो उन पुत्रों में कोई पुत्र 4-5 अगर हैं तो 5 में 4 तो बहुत ऊपर चले गए, एक बेचारा गरीब किसान रह गया है, तो उसके अब उनके भी बाल बच्चे हो गए हैं, तो उनको ऐसा कुछ कर दीजिए कि ये पुत्र भी उठकर एयर कंडीशन में चले जाए। हमारी यही मांग है कि थोड़ा बिहार में के लिए कुछ सोचिए, स्पेशल बिहार के लिए कोई बैठक कर लीजिए, बिहार के लिए कोई योजना बना लीजिए। बंदरबांट हो रहा है, यहाँ बंदरबांट हो रहा है, तो थोड़ा इन चीज़ों पे देखने लायक है। यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसमें बहुत माने सुधार नहीं बल्कि बदलने की जरूरत है। आप इन तीन चीजों का जो नाम लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस पे तो एक नया विकल्प तैयार है। जनसुराज पार्टी उसी विकल्प पे चल रही है। काहे बोलवाती हैं जनसुराज पार्टी के नाम पे? हथिया हथिया शोर कैला गधो ना ले अइला हो, एक भोजपुरी में कहावत सुने हैं ना आप लोग? गांव में आप बहन है हमारी, महिलाएं गाती हैं शादी में, समधी को ये गाली दिया जाता है। मैं उनको कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, प्रशांत जी का इज्जत करता हूँ मैं।